पितृदोष कैसे और किस रूप में सामने आता है, आज इसकी चर्चा करूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले अखबार में खबर छपी, पति और पत्नी आपस में लड़ पड़े। पति ने गुस्से में अपने ऊपर आग लगा ली और पत्नी ने फांसी। दो छोटे बच्चे, 5 साल का, 6 साल का, अचानक से अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए। उन बच्चों को पता भी नहीं उनके साथ क्या हुआ। एक दूसरी घटना बताता हूं। दूसरी घटना एक जानकार की ही है। डॉक्टरी करने वाले सज्जन, पत्नी के साथ रहने वाले, 2 छोटे बच्चे, बढ़िया चलता परिवार, जॉइंट फैमिली, सब आनंद में चलने वाला। लेकिन अचानक से डॉक्टर साहब के कूल्हों में दर्द होने लगा। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद कूल्हे की हड्डी का पता लगा था कि गल गई थी, तो लंबी समस्या, लंबे समय तक चलने वाली। अब आपस में पति पत्नी के संबंध जो बनते हैं उनमें गड़बड़ होने लगी। पति शरीर से नाकाबिल हो गया। पत्नी देवर के साथ ही अपने आप को, आप चाहे जो भी समझें, ट्यूनिंग बनाने लगी। ये बन गई। उस समय तक चली पत्नी और देवर की। रहे जो वो डॉक्टर साहब, वो जब उनको पता लगा, गुस्से में आकर के पत्नी को फांसी पर लटका दिया। और इस कारण जेल में भी रह करके आए। 1-1.5 साल जेल रहे। साबित नहीं हो पाया। 2 छोटे बच्चे बिना वजह जीवन बर्बाद। एक और घटना सामने नजर आती है। मैं एक बार गंगा जी गया, नहा करके निकला ही था। गंगा जी जाना मेरा एक आम शेड्यूल है। महीने में 1 बार या 2 बार मैं जरूर चला ही जाता हूँ। तो वहाँ एक लेडी बैठी थी। मेरी लोगों से बोलने चालने की, बात करने की आदत है। मैंने उनसे पूछा, आप किस काम के लिए यहाँ पर आई हो? बड़े दुखी स्वर में उसने कहा, बस जी, क्या काम करूं और क्या ना करूं, और जो भी कोई काम है और भला कैसे होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। मैंने कहा कि क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। उसने कहा, हम एक जीप में जा रहे थे। घर के 6 मेंबर थे। 5 मर गए, मैं अकेली बची हूं। क्या जीवन मेरा। वो तो मैं पंडितों के कहने से कुछ उपाय करने के लिए यहां चली आई। बड़ी अद्भुत और विषम परिस्थितियां जीवन में दिखलाई देती हैं और आदमी को पता भी नहीं लगता। पल भर में ही बेचारा बन जाता है, असहाय हो जाता है। लेकिन ये कुछ जोर से ज्यादा बड़े बड़े रूप हैं, विसंगति हैं जो पितृदोष की हैं। ये हमें पितृदोष के रूप में सामने देखने को मिलता है। ये तब मिलता है जब लोग पितरों के निमित्त अर्थ, पितरों के लिए जो कर्म किए जाने वाले हैं, उन कर्मों को पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ देते हैं। तब ऐसे फल सामने आते हैं। आम फलों में जीवन में लगातार संघर्ष का बना रहना, जीवन में शांति और सुकून का गायब हो जाना, घर में गृह क्लेश बने रहना, ऐसे रूप भी सामने आते हैं। और लोग ये समझते हैं ये घर घर की समस्या है।
जबकि घर घर की छोटी छोटी समस्या क्यों आ रही है, इसको ज्योतिष अच्छे तरीके से व्याख्यायित करता है। और कई बार ये छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ा ब्लास्ट करती हैं, जो बड़ा रूप ले लेती हैं। ज्योतिष में पितृदोष का एक अलग ही अध्याय है, जहां पितरों की संतुष्टि का, उनकी शांति का, उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। पितृदोष इस रूप में भी सामने आता है, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के घर में शादी ही नहीं होती, और लोग सोचते हैं कि हमने केवल कपड़ों का दान कर दिया, कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला दिया, हमारा पितृदोष निमट गया, काम खत्म। जबकि पितृदोष कई जन्मों के पाप कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होता है। इस बात को ऐसे समझें, आपके माता पिता ने कुछ अच्छे पुण्य कर्म करे, कोई संपत्ति बनाई और वो स्वर्गवासी हो गए, तो आपको अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, अपने माता पिता के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वो संपत्ति, वो मकान या जायदाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर के मिलता है। लेकिन जो पाप कर्म करके जाते हैं, आपके चाहे माता पिता हों, बुजुर्ग हों, कोई और पूर्वज हों, वो दिखाई तो देते नहीं पाप कर्म, और मनुष्य सोचता है कि किसी को क्या पता चलता है भला। लेकिन वो पाप कर्म वो भी ट्रांसफर होते हैं आपके वंशजों को, अदृश्य रूप से ही ट्रांसफर होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका फल वंशज भोगते हैं। कैसे? मानसिक अशांति के साथ, निर्धनता के साथ, लंबी लंबी चलने वाली बीमारियों के साथ, जीवन में दुख और क्लेशों के साथ, धन कमा करके खर्च करने के साथ साथ बचत जीरो हो जाना, उन पाप कर्मों के फल इस रूप में भी सामने आते हैं। जब इस तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं, तब ज्योतिष कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि जिस कुल में तुम जन्मे हो, उस कुल का और तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में संबंध रहा ही है। उस संबंध को ज्योतिष एक नाम देता है, पितृदोष। तो मैंने आज पितृदोष के कुछ प्रकार कहे। ज्योतिष में इनको शांत करने के लिए अनेक विधियां हैं। अगले बार उनके बारे में बात करूंगा। नमस्कार।